हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयू। मैं हूं पुष्पेंद्र और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 कर चुके हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया था। फिलहाल अगेन ये क्लास आपको डेली 8 PM पे मिलता है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड हम लोग कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारी क्लासेस रहेंगी। और जो भी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर टू ज्वाइन। जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी क्लासेस रहेंगी, नेक्स्ट जो शेड्यूल रहेगा क्लास का, जो प्लान रहेगा और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको चैनल पे ही मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। वीकली जो भी हम लोग क्लास करेंगे 6 डेज का, उसका जो भी डाउट सेशन रहेगा वो हम लोग 8 PM संडे को करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे, 2 क्वेश्चंस जिसके 4 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज की इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग करेंगे और अगर जो भी कॉन्सेप्ट इसमें कुछ पढ़ते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक्सरसाइज करते हुए ही हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें आएंगे वो बात हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप लोग उसमें कमेंट करते रहिएगा ताकि हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग करते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्हील है, व्हील यानी एक पहिया है, जो कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस यानी कि चक्कर लगाता है। ठीक है, रिवोल्यूशंस यानी चक्कर लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अलग से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक व्हील है, व्हील यानी चक्कर, इस तरह से, है ना। और ये है, तो करता क्या है 1 मिनट में, रिवोल्यूशन यानी चक्कर। ठीक है, सॉरी, जो रिवोल्यूशंस की बात कर रहा है तो रिवोल्यूशंस का मतलब हुआ चक्कर, यानी कि घूम रहा है पूरा चक्कर, मतलब एक कंप्लीट जो चक्कर जो है हो जा रहा है। तो वो कितनी देर में हो रहा है वो हमें पता करना है। फिलहाल वो कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस। ठीक है, 360 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है व्हील। ठीक है, तो सबसे पहला हमें पता करना है कि, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये जो है तय करेगा या कितना एंगल बनाएगा। 1 सेकेंड में जितना भी चलेगा उसमें कितने एंगल बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर में 360 डिग्री एंगल बनता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ही देखा था। एक चक्कर कंप्लीट होने में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन की बात की है उसने, एक चक्कर की बात की कि एक चक्कर में कितना जो है एंगल बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ये हमें गिवन है 360। तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। तो अगेन ये 360 होगा, बट अगर हम इसको 60 सेकेंड के बजाय 1 सेकेंड कर दें, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा 60 जो परसेंट है, बहुत छोटी क्लास में आप लोगों ने सब पढ़ा होगा कि अगर 60 है तो उसको 1 कर देते हैं तो 60 जो है उसके डिवाइड में चला जाता है, इस तरह से। इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हिंदी में लिखें तो 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या,
1 सेकेंड में चक्करों की संख्या, कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है। अगेन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हिंदी में बोले तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा ये पूछ रहा है, और हमने पता कर लिया है कि 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, 6 चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में। और 1 चक्कर में कोण कितने बनते हैं ये हमें पहले से पता है। 1 चक्कर में कोण कितना बनता है, 1 चक्कर में कोण बनता है 360 डिग्री। ये तो डिग्री में हो गया, लेकिन सवाल में डिग्री में नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है रेडियन में। तो रेडियन में 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 चक्कर में कोण होता है 2 पाई रेडियन का। चक्कर कितने हो रहे हैं, चक्कर हो रहे हैं 6, यानी कि 6 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, 6 चक्कर में कोण कितना हो जाएगा, 6 चक्कर में कोण हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, 6 से गुणा कर देंगे यानी कि 12 पाई रेडियन। ठीक है, इजी था। 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या 6, 1 चक्कर में कोण 2 पाई रेडियन, तो 6 चक्कर में कोण 6 गुणे 2 पाई यानी कि 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 रेडियन। तो आंसर क्या हो गया, सो इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 सेकेंड, it turn into 12 पाई रेडियन। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये जो है 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हम लोगों ने किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इवन कंसेप्चुअल हो, माइन्यूट कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, समझते हैं। देखिए, रेडियस हिंदी में बोलेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड मतलब जितना एंगल वो बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, सेंटर पे बना रहा है। ठीक है, इसका फिगर बना लेते हैं पहले। तो अगर इसका फिगर बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख लेना चाहिए था हमें पहले। खैर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा। ओके, ये सेंटर है और ये उसकी रेडियस है। रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर्क लेंथ दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर का गिवन है। 22 सेंटीमीटर का जो आर्क लेंथ है उससे उसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा ये हमें पता करना है। ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो कि 22 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से भी एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी और ये बन जाएगा एंगल जिसे हमें पता करना है। ठीक है, ये O कर लेते हैं, ये A कर लेते हैं, ये B कर लेते हैं। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एंगल AOB। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ, जिसको हम L से शो करते हैं। एक फार्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है, एक रिलेशन है त्रिज्या, कोण और आर्क लेंथ के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, L इक्वल्स टू होता है R थीटा।
जहाँ पे एल आपका जो है आर्क लेंथ है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ठीक है याद नहीं आ रहा, बताएंगे याद आ जाएगा तो। और रेडियस जो है मतलब आपका त्रिज्या होता है, और थीटा आपका जो कोण होता है। याद रखने वाली बात यहाँ पर यही है कि जो कोण होता है वो रेडियन में होता है, ये यहाँ पे डिग्री में नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल एक फार्मूला है जिसमें आपको 3 जो है क्वांटिटीज़ दी हैं, जिसमें 2 की वैल्यू आपको गिवन है, तीसरे की पता करनी है। बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है, आप वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। सो एल इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, और थीटा आपको पता करना है तो आप कर सकते हैं। एल 22, रेडियस 100 इंटू थीटा, तो ये 100 आपका दिस साइड आ जाएगा डिवाइड में, और इक्वल्स टू थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 22/100, जो कि एक कैंसिल करने पे आ जाएगा 2 × 2 2 × 2 2 5 10, यानी कि 11/50। याद ये रखना है कि ये आंसर रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना था एंगल सबटेंडेड, तो हमें मिला एंगल सबटेंडेड इक्वल्स टू 11/50 रेडियन, 11/50 रेडियन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्किल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. ठीक है, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4th आई थिंक। एक सर्किल बनाना है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया आपकी रेडियस। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं बनाना है, डायमीटर बनाना है, उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ए बी नाम दे देते हैं। एक कॉर्ड हमें बनानी पड़ेगी। कॉर्ड क्या होता है, एक कोई भी लाइन जो सर्किल के 2 पॉइंट्स को टच करे लेकिन सेंटर से पास ना हो। तो ये हो गया आपका कॉर्ड सी डी। ठीक है, तो आगे कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड की फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की जो माइनर आर्क है उसकी हमें लेंथ पता करनी है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड अगर हम बनाएंगे तो वो पूरे सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 आर्क बनेंगी, एक मेजर आर्क बनेगी और एक माइनर आर्क बनेगी। तो मेजर आर्क आपकी ये होगी, जो बड़ी है इस तरह से, और माइनर आर्क आपकी ये रहेगी, माइनर आर्क आपकी ये रहेगी। ठीक है, माइनर आर्क की आपको लेंथ पता करनी है। ठीक है, ये माइनर आर्क है, ये हमें पता करना है। अभी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर का था, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस ओ बी। और जो सी डी है, जो कॉर्ड है, कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग सेंटर से, और परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा होगा, और अगेन हम ओ और डी को मिला देंगे, और सी और ओ को मिला देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें वही यूज करना है जो हम लोगों ने पीछे यूज किया, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये जो एंगल है ये हम इसको थीटा सपोज कर लेते हैं, और ये एंगल भी
सेम हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेम ही एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी ये पोर्शन भी आपका ओवरऑल 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये जो हाफ पोर्शन है आपका ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका रेडियस है तो ये आपका 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे, वो यहाँ पे यूज होंगे। आपको जो थीटा है वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है उसका यूज करके निकालना पड़ेगा। कैसे करते थे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपॉन कर्व। तो इसी चीज़ को यूज करना है। कहाँ यूज करेंगे, ओ डी ई, ये आपका एक ट्रायंगल है इन, अरे ठीक है ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ डी ई हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, और ट्रायंगल ओ डी ई में जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जो थीटा के सामने की जो साइड है यानी कि ई डी, जो कि आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस जो इसमें होगा वो आपका क्या होगा ओ डी, जो कि है आपका 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एंगल यानी कि थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा तो आप वो फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से आप करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दैट मीन्स 10/20, कैंसिल आउट करके आपका आ जाएगा ये 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, अगर आपको डिग्रीज की वैल्यू याद हो, और साइन और साइन आप दोनों तरफ छोड़ देंगे तो आपको थीटा यहाँ से मिल जाएगा 30 डिग्री, थीटा आपको मिलेगा 30 डिग्री। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थीटा 30 डिग्री मिल जाएगा तो आप कंप्लीट एंगल जो इसमें है जो कि COD है, जो कि 2 थीटा है, वो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। एंगल COD आपका 2 थीटा है, वो आपका इक्वल हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट है L इक्वल्स टू आर थीटा, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है वो हमें पता करनी है, आर्क लेंथ। रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर, और थीटा हम लोगों ने अभी पता किया, तो इसको थीटा नहीं लिख के हम लोग थीटा डैश लिखते हैं, क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी उसको सपोज कर रखा है 30 डिग्री। तो थीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, जो कि COD है। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ, आर्क लेंथ आपका कितना आ जाएगा, L 20 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा डिग्री में निकाला है हमने, डिग्री में पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे थीटा आपका हमेशा रेडियन में पुट होगा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, हमने कन्वर्जन पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी कि π/3। तो ये आप कर सकते हैं π/3, और तो ये आपका हो जाएगा 20 π/3, ठीक है, सेंटीमीटर में आंसर आपका लेंथ आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तब भी आपका आंसर मान्य होगा। तो इस तरह से आप इसको करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हुआ है, पर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री
एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो अगेन हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री एंड 75 डिग्री के दो एंगल्स दो अलग अलग सर्कल्स में बन रहे हैं और उन सर्कल्स में जो आर्क लेंथ है वो सेम है। ठीक है, आर्क लेंथ सेम है, रेडियस डिफरेंट है, दोनों की रेडियस पता करनी पड़ेगी, एंगल्स भी डिफरेंट हैं जो कि 60 और 75 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। दो अलग अलग सर्किल बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, एक ये सर्किल हो गया और एक ये सर्किल हो गया। तो इसका रेडियस R1, एक का R1 एक का R2 ले लेंगे। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, और एंगल एक को हम लोग θ1 मान सकते हैं, θ2 मान सकते हैं, वरना उसमें गिवन है ऑलरेडी, वो लिख सकते हैं। इसका एंगल है 60 डिग्री और इसका एंगल है 75 डिग्री। और इसका जो आर्क लेंथ है उसको L1 मान लेंगे और इसका जो आर्क लेंथ है उसको L2 मान लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर O और इसका O डैश। तो दो अलग अलग सर्कल्स हैं की बात किया है, दोनों को हम लोगों ने ड्रा कर लिया। दोनों में ही हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, L इक्वल्स टू R थीटा, यानी कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। बट याद रखना है कि एंगल को हमें रेडियन में ही लेना है, तो दोनों ही एंगल्स को पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 इंटू पाई बाई 180, जो कि आपका कैंसिल होके पाई बाई 3 बनेगा। अगेन 75 के लिए भी यही करेंगे, तो 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 सॉल्व करेंगे। 15 5 जा एंड 15 1 जा 15 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 12 रेडियन। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। तो दोनों ही सर्किल में इसको हम अप्लाई करेंगे। तो एक तरफ ये होगा L1 R1 एंड θ1, दूसरी तरफ L2 इक्वल्स टू R2 इंटू θ2। तो ये क्या बनेगा, L1 इक्वल्स टू R1, तो L1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगेन उसने कहा है कि आर्क लेंथ दोनों की सेम है, दैट मीन्स L1 इक्वल्स टू L2, ये दोनों ही सेम है, तो दोनों को हम केवल L लिख सकते हैं। L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L। ऐसा करने पे ये हो जाएगा L इक्वल्स टू R1 θ1 और यहाँ हो जाएगा L इक्वल्स टू R2 θ2। अगेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही L इक्वल्स टू लिखी हुई हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि R1 θ1 इक्वल्स टू R2 θ2। ठीक है, तो R1 R2 एक तरफ कर लेते हैं, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा, दूसरी तरफ θ2 अपॉन θ1 हो जाएगा। अभी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो θ2 की वैल्यू आपकी 5 पाई बाई 12 और θ1 की वैल्यू पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 12 हो जाएगा, पाई बाई 3 में 3 ऊपर हो जाएगा, पाई नीचे हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 बाई 4। तो R1 बाई R2 का रेशियो हमें चाहिए था, त्रिज्या जो थी रेडियस जो थी इनका रेशियो चाहिए था, तो रेशियो आपको मिल गया। क्या मिला, R1 बाई R2 इक्वल्स टू 5 बाई 4, यानी R1 रेशियो R2 बराबर 5 रेशियो 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4th आई थिंक, या 5th, देख लेते हैं। 5th था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके साथ ही हम लोग इस अभी लास्ट, ये 6th क्वेश्चन था, 7th है, अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, करते हैं उसको, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को, ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल पता करना है, रेडियन में पता करना है।
थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, उस कोण को, उस एंगल को पता करना है। इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पेंडुलम है, पेंडुलम की जो लेंथ है, उसकी जो डोर है, उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस की तरह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। 3 अलग अलग तरह की आर्क लेंथ दी हुई है। 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में रेडियस सेम रहेगा 75 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ अलग अलग रहेंगी, 3 बार में 3 अलग अलग आर्क लेंथ, तो 3 अलग अलग एंगल्स हमें मिलेंगे, उन एंगल्स को पता करना है, वो भी रेडियन में, ठीक है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या गिवन है? गिवन है हमें रेडियस, रेडियस कितना गिवन है? 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर। और हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है एंगल थीटा, यानी कि वो भी किस में? रेडियन में। अब इसके पार्ट्स हैं, तो एक एक करके पार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आर्क लेंथ जो है, यानी कि एल है, और सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों के लिए जो आर्क लेंथ है वो हम लोग एक साथ देख लेते हैं। हाँ, 10, 15 एंड 21, 10, 15 एंड 21, 10, 15 एंड 21 एक साथ कर लेते हैं तीनों को। देखिए एक साथ करेंगे तो L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू आर थीटा, L इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे L 10 रहेगा, R 75 रहेगा, थीटा हमें पता करना है। यहाँ पर L 15 रहेगा, R 75 रहेगा, थीटा हमें पता करना है। यहाँ पे L 21 रहेगा, R 75 रहेगा, थीटा हमें पता करना है। तो यहाँ से 10/75 हो जाएगा इक्वल्स टू थीटा, यहाँ 15/75 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 21/75 हो जाएगा। सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सब के सब रेडियन में मिलेंगे। थीटा इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 2/15 रेडियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 15 जा 15, 15 5 जा 75, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 1/5 रेडियन। यहाँ पे क्या होगा? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 7/25 रेडियन, ठीक है। तो 3 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए 3 अलग अलग एंगल्स हमें मिल गए, यही हमें पता करने थे। इनको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 भी कह सकते हैं, बट 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसलिए थीटा भी तीनों के लिए चलेगा। एक ही क्वेश्चन में अगर कई सारे एंगल हों तब हम थीटा 1 या थीटा डैश करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये इसमें एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी थे, बाकी इजी क्वेश्चन ही थे, एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। याद सिर्फ इतना रखना है कि एंगल को कभी भी डिग्री में नहीं रखना है, हमेशा ही रेडियन में रखना पड़ेगा। बस इतना ही आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी ये जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।